सके आतंकवादियों के घर पे। इसीलिए तो योगी जी चाहिए और उन्हीं को देखने आए हैं। दुनिया की हर महिला सुरक्षित रहे, जो योगी जी ने सोचा है वो होना चाहिए। हम रात को आराम से निकल सकें, बस यही चाहिए। योगी जी ने जो किया है ना यूपी में, वो बंगाल में भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। मोदी जी 500 साल बाद राम जी को लाए हैं। राम जी जो हमारे सनातन धर्म के वजूद हैं, वही हमारे युग पुरुष थे, उनको लाए। जो मुगलों ने बर्बाद कर दिया था, बाबरी मस्जिद बना दिया था, हमारे कोठारी भाई कहाँ है? उनकी जान क्यों ली गई? आज कोठारी भाइयों के माँ बहनों को टिकट मिलना चाहिए MLA के लिए। आप कैसे बोल दिए कि मोदी जी क्या किए? मोदी जी राम जी को लाए हैं। वेस्ट बंगाल में भी राम जी चाहिए। योगी बाबा जैसा ही CM चाहिए यहाँ पे, ताकि बुलडोजर चला सके आतंकवादियों के घर पे। यहाँ पे भारत को टुकड़े टुकड़े करने का साजिश रची जा रही है। जो भारतवर्ष से वेस्ट बंगाल को बाहर किया जा रहा है, उसको बांग्लादेश बनाया जा रहा है। ये आपको दिखाई क्यों नहीं देता है? ममता दीदी कह रही है पश्चिम बंगाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, उत्तर प्रदेश नहीं है ये, यहाँ बुलडोजर नहीं चलेगा। वो नहीं चलेगा, वो बांग्लादेशी है, वो इंडियन है ही नहीं। वो तो बांग्लादेश बसाना चाहती है। इलीगल तरीकों से बांग्लादेशियों को मुगलों को ला रही है वापस, और हिंदुओं का जान खतरे में। बांग्लादेशी रोहिंग्या कोई नहीं है, बीजेपी का सारा पोपोगंडा है। नरेंद्र मोदी पोपोगंडा कर रहे हैं। या तो आगे हो जाओ या पीछे हो जाओ। ये बिल्कुल भी नहीं, जो सही है वो सही है। कोई बांग्लादेशी नहीं है। ममता बनर्जी तो खुद ही इंडियन नहीं है, वो तो खुद ही बांग्लादेशी है। वो कैसे बोल सकते हैं हमारे मोदी को, हमारे योगी को? है उनमें दम? राम राज्य लाने का कोई दम नहीं है। योगी जी को देखने आए। हाँ, योगी जी से कैसे लगते हैं? अब देखेंगे तब ना। ऐसे तो फोटो में बहुत देखे हैं, फोटो में देखे हैं। उनका काम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दीदी या मोदी? मोदी। क्यों? मोदी का दरकार है। 15 साल दीदी चला ली है, अब कम से कम मोदी और योगी का भी तो हम लोग देखेंगे कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। लेकिन आशा हम लोगों का मोदी बहुत कुछ करेंगे। इतनी गर्मी में आप योगी जी को देखने आए हैं, योगी जी में क्या खास? अब की बार मोदी सरकार। जय श्री राम। क्यों मोदी सरकार चाहिए? जरूरत है इनकी। सबको देखा, अब की बार इनको देखेंगे। क्या नाम? जय श्री राम। दीदी या मोदी? मोदी। क्योंकि सनातन धर्म को जिंदा रखना है नेक्स्ट जनरेशन तक। दीदी भी तो मंदिर बना रही है अपने घर में। बाकी जय श्री राम, बस इससे आगे कुछ नहीं ना। डर है मतलब, जो लोग कहते हैं बंगाल में रहता है, वो तो रहता है, वो तो रहता है। महिला सुरक्षित हैं पश्चिम बंगाल में? नहीं, इसीलिए तो योगी जी चाहिए और उन्हीं को देखने आए हैं। दुनिया की हर महिला सुरक्षित रहे, जो योगी जी ने सोचा है वो होना चाहिए। हम रात को आराम से निकल सकें, बस यही चाहिए। दीदी ने तो बोला है 8 बजे के बाद महिला घर से बाहर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आज महिलाएं घर पे नहीं बैठती है, बाहर भी निकलती है काम के लिए। ठीक है, जय श्री राम। आपका क्या? द्वारे सर, योगी जी को देखने आए, क्या बोलेंगे? योगी जी ने जो किया है ना यूपी में, वो बंगाल में भी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। दीदी बोल रहा है पश्चिम बंगाल में बुलडोजर नहीं चलेगा, इधर बुलडोजर चलेगा। जो वहाँ पे हुआ है, जो डेवलपमेंट जो बाकी स्टेट्स में हो रहा है ना, वो यहाँ पे भी होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ आए। दीदी बोल रही हैं कि जितना दूर नीति सारा करप्शन है सब बीजेपी वाले शासित में है, बंगाल में नहीं है। बंगाल में दीदी के और कुछ नहीं बोलना है, बस मैं इनको सपोर्ट करने आई हूँ। यहाँ पे सनातनी है, इसलिए सनातन जो धर्म के तरफ वो कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। दीदी भी तो ब्राह्मण की बेटी हैं, वो भी तो। वो झूठ बोलती है। स्टेज पे जा करके मंत्र पढ़ती हैं, मंत्र। वो उनको पढ़ने दीजिए ना, किसी के पढ़ने से क्या, वो उनको करने दीजिए ना। हम इनको सपोर्ट करने आए हैं, हम सनातनी। योगी जी आया, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह 9 बजे से बैठे हुए हैं।
ताकि फर्स्ट सीट पे बैठे इसलिए 9 बजे से आए हुए हैं योगी जी को देखें। योगी जी इतना अच्छा क्यों लगता योगी जी का काम अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं बंगाल में भी योगी जी का काम रहे। भगवा ड्रेस अच्छा लगता है, भगवा ड्रेस अच्छा लगता है उनका। हाँ, इसीलिए हम लोग भी जय श्री राम, जय श्री राम। ममता दीदी है यहाँ पे मुख्यमंत्री, महिलाओं के लिए कुछ काम किया? नहीं, हम सोचते भी नहीं है, कभी उनको याद भी नहीं करते। काहे के लिए याद करें? कोई चीज में हम लोग को सपोर्ट नहीं किया, बर्बाद कर दी। हम लोग ममता को क्यों सपोर्ट करेंगे? भत्ता तो दे रही है, महिलाओं को भत्ता दे रही है। वो तो दिखावा था उनका दिखावा था, सिर्फ दिखावा है। कुछ 1500 रुपया में खरीद थोड़ा लिए, जो जहाँ घटना होता है वहाँ कोई सपोर्ट नहीं करती है। तो क्या करेगा आदमी? पैसा ही सब कुछ है, इज्जत से बढ़ के पैसा क्या है? दीदी मोदी दीदी नहीं लगेगा, दीदी का नाम ही नहीं लीजिए। कल भी दीदी आई थी, दीदी का नाम नहीं ली। दीदी नहीं चाहिए, दीदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, उनका कोई चीज अच्छा नहीं है। दीदी ने ममता बनर्जी बोलती हैं कोई घुसपैठिया नहीं है, सब मोदी और अमित शाह का प्रोपेगेंडा है। ममता बनर्जी 2008 में संसद के अंदर में सभापति के ऊपर कागज फेंक कर मारी थी कि बंगाल में 3 करोड़ घुसपैठिए हैं। कहाँ गए ममता बनर्जी से पूछिए ये सवाल। ममता बनर्जी का आरोप था कि सीपीएम घुसपैठियों की बदौलत बंगाल में सरकार बना रही है। आज ये सिद्ध हो गया ममता बनर्जी अगर टिकी हुई है घुसपैठियों की बदौलत। एसआईआर जो हुआ है इसमें खाली बंगालियों को परेशान किया गया है और उनको फर्जी सताया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सारी साजिशन बीएलओ जितने भी हैं 90% बीएलओ टीएमसी के कैडर हैं। उन्होंने दिग्भ्रमित करके लोगों का एसआईआर का फॉर्म गलत भरवाया, उसके चलते उनका नाम कटा है जो यहाँ के ओरिजिनल बासिंदे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। एसआईआर जो प्रतिक्रिया थी, जो कार्य हुआ है वो बहुत बढ़िया हुआ। देखिए, कुछ गेहूं के साथ भून पीसते हैं, वो आपकी बात मैं कुछ हद तक समझता हूं, पर वो गिनती में 2-4 हैं। कुछ जो यहाँ के भी, यहाँ बंगाल के अंदर भी हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में, राजस्थान, बिहार, यूपी के जो आदमी लोग जिनके 2 वोटर आई कार्ड थे, उनका भी नाम अपने हटाया है उन्होंने। पर यहाँ पर ऐसे 360 बच्चे किसके थे, ये आपको अच्छी तरह, आप मीडिया में है तो अच्छी तरह जानते हैं, एक एक आदमी के 360 बच्चे कैसे पैदा हुए और बाप से बड़ी उम्र के। तो ये कहाँ से आए? ये आप जवाब आप मीडिया दें हमें कि ये बच्चे कहाँ से आए और कहाँ गए। बंगालियों को परेशान कर रही है बीजेपी। ये आप गलत बोल रहे हैं, कोई बंगालियों को परेशान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, दीदी बोल रही है। दीदी बहुत कुछ बोली है। दीदी तो ये भी बोल रही है कि 5 मिनट का छूट दीजिए, यहाँ से एक समुदाय उठेगा और यहाँ पर सबको खत्म कर दिया जाएगा। 11-12 बजा देगा, 11-12 1 बजा देगा। वो तो अब देखेंगे कि 1 बजेगा कि 12 बजेगा। ये इनका वाक्या, और जो उनके जितने भी एमएलए थे और जो उनके भी जितने भी कैंडिडेट थे, उन्होंने ये बात जो कही है ये बहुत गलत तरीके से और हिंदुओं के प्रति, धर्म के प्रति और उनके दिल में आघात पहुंचाया है। इसका हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ममता दीदी भी तो हिंदू हैं, ब्राह्मण की बेटी हैं, मंत्र पढ़ती हैं मंच से। आप हमसे ज़्यादा वरिष्ठ हैं, आप जाति का अधिकारी हैं, मैं उसकी सत्यता को नहीं जानता हूं। आप सत्यता परख लीजिए और उसके बाद आप खुद जान जाइएगा क्या है और उनका धर्म कैसा करता है, किस धर्म में वो किस प्रकार से काम करती है और हिंदू धर्म में कैसे काम करती है, आपको उसी पद्धति मालूम पड़ जाएगी। सर, श्री भूमि के पूजा पंडाल का उद्घाटन करने जा रही है। श्री भूमि के पूजा पंडाल का उद्घाटन करने जा रही है, पहले हिजाब पहन रही है। उनको छत्ता ऑफर किया जा रहा है, वो बोल रही है ना हमें गमछा दो, ये योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने ये पोस्टर ले रखा है। दीदी बोल रही हैं ये उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश नहीं है, उत्तराखंड नहीं है, यहाँ बुलडोजर बिल्कुल नहीं है। एकदम देख लेंगे, 4 मई के बाद देख लेंगे। हर अपराधी जो अपराध करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा, चाहे हिंदुस्तान में कोई भी कोना हो। अपराधियों पे बुलडोजर चलेगा, माफियाओं पे बुलडोजर चलेगा। हिंदुस्तान की आम जनता के लिए बुलडोजर नहीं है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बीजेपी शासित प्रदेश में है, ममता बनर्जी ने बोला। ममता बनर्जी तो बहुत कुछ बोलती है, वो बोलती है मांस खाना बंद हो जाएगा। आप विश्वास करोगे क्या? आप विश्वास करते हो कि दीदी बोली बीजेपी आएगी मांस बंद हो जाएगा, दीदी आएगी बीजेपी आएगी ये बंद हो जाएगा? आप विश्वास करते हो? ममता दीदी बोल रही हैं
नरेंद्र मोदी ने जो झाल मूड़ी खाया वो सारा ड्रामा है पॉलिटिकल। जी उसी तरह का ड्रामा समझते हो क्योंकि वो जिंदगी भर ड्रामा किया है। जिस तरह का ड्रामा आज तक करती आई है वो उसको हर चीज का लोगों का ड्रामा ही लगता है। किसी नेता का पाँव टूट जाता है, कभी चुनाव के समय में किसी का हाथ टूट जाता है, वो ड्रामा ही है। कहाँ पे आए हैं? हम हावड़ा से आए हैं। यहाँ कहाँ हैं? यहाँ कलकत्ता बड़ा बाजार थाना का बगल में है। योगी जी को देखने? हाँ, योगी को देखने आया है। यहाँ का जो परिस्थिति है, जो किया गया है उसका विरोध जो अभी चल रहा है, अभी पलटना ही चाहिए बस। दीदी बोल रहा है पश्चिम बंगाल को बंगाली ही चलाएगा, अमित शाह मोदी गुजराती है, गुजरात में आने का नहीं है। ना बंगाल में ही चलाएगा। जोगी जी आके नहीं चलाएगा, बंगाल वाला आदमी बांग्ला ही चलाएगा। ऐसा बात है कि जो काम वो लोग करके किया है उसको करना नहीं चाहिए, या अभी नियम से होगा। यही जब परिवर्तन हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा तो सब काम नियम से ही होगा। 15 साल से चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, कोई उन्नयन नहीं हुआ क्या? ऐसा कोई काम अच्छा नहीं किया जो उसको बोलना चाहिए। आज विरोध होके सब आदमी बीजेपी को दे रहा है, समर्थन बीजेपी को ही ला रहा है। बीजेपी आएगा तो क्या करेगा? बीजेपी का है तो हम तो खुशी मनाएगा, इसलिए कि उसका व्यवस्था ठीक होगा और ठीक से चलाएगा। यही हम लोग का आशा है। बेकार लोग को चाकरी मिलेगा, धंधा वाला को धंधा मिलेगा, और आपको कॉल कारखाना होगा, तो सब किस्म का दवा हम लोग रखता है उसका प्रति, उस हिसाब से काम होगा ही होगा। हुमायूं कबीर को जानते हैं? हुमायूं कबीर को हाँ, मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहा है। बाबरी मस्जिद अभी वो बनाने चाहेगा भी नहीं होगा, अभी बाबरी मस्जिद चाहेगा भी नहीं होगा, क्यों? बाबरी मस्जिद जहाँ बाबर है वहाँ का ये है, ये बाबर का नाम में नहीं होगा। दूसरा नाम में अगर करता है तो वो बात अलग है, समझ गया ना? वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, वृद्धा भत्ता नहीं मिल रहा है, बुजुर्गों को भत्ता नहीं मिल रहा। किसको? आप लोगों को भत्ता नहीं मिल रहा? हाँ, हमारा विधवा भत्ता मिल रहा है। हाँ, तो फिर बीजेपी को ना विधवा भत्ता हमें तृणमूल से नहीं मिला है। यहाँ से बीजेपी आएगा, हम लोग ये दरखास्त करेगा, उसका बाद जो मिलेगा जरूर मिलेगा हमको। SIR में आपने फार्म भरा? हाँ, ऐसा नाम है, कट गया ना? नाम है बोल के तो इतना जोर बाल बोल रहा है। दीदी बोल रहा है कि SIR खाली बंगालियों को परेशान करने के लिए। किसके लिए नहीं? सही काम किया है सेंट्रल जो किया है, सेंट्रल जो काम किया है, सेंट्रल बहुत बढ़िया काम किया है। ये होना चाहिए था कि जहाँ बांग्लादेश का जो आदमी है वो आस्ते आस्ते धीरे धीरे चला गया। दीदी बोल रहा है सब झूठा है, बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, कोई बांग्लादेशी नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो केंद्रीय जो सरकार जो नियम से किया है वो वाला नियम ठीक ही है, ये नियम ठीक ही है। ये नियम से कोई ये नहीं है, उसका जो नियम है, नियम से हमारा वोट होगा।